We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बड़ी और अहम जानकारी, अमेरिका के हमले पर ईरानी सांसद का ये बड़ा दावा सामने आया। जी हां, आपको जानकारी देखिए, ये फोटो न्यूक्लियर साइट को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ईरानी सांसद की तरफ से इस बात का जिक्र किया, थोड़ा नुकसान हुआ है उसे ठीक कर लेंगे। ईरानी सांसद की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। अमेरिका के हमले पर ईरानी सांसद का ये बड़ा दावा है। अब तक चर्चाएं इसी बात की थी कि बंकर बस्टर बम से ही फोर्डो प्लांट को नष्ट किया जाएगा, लेकिन अब ये स्टेटमेंट सामने आया है ईरानी सांसद की तरफ से कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। राजेंद्र सर, दीपक सर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चाइना अभी कुछ घंटे में आएगा, कुछ दिनों में आएगा, एक स्टेटमेंट देगा और उसके बाद से वो ये बता देगा कि आखिर क्या आने वाले वक्त में होने वाला है। हम ये देख पा रहे हैं कि ईरान के साथ चाइना है और तमाम अलग अलग देश है उसके साथ है, लेकिन सवाल अभी भी सबके मन में ये कौंध रहा है कि आखिर अमेरिका के सामने इजराइल ने खुली चुनौती क्यों दी? क्या इतना मजबूत हो चुका है ईरान कि वो अमेरिका को आंख दिखा सके? जहां तक ईरान की बात है, सारा विश्व जानता है कि ईरान के पिछले कई सालों से किस तरीके का एटीट्यूड रहा है, और ईरान ने काफी ओपनली ये डिक्लेयर किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि वो कहते रहते हैं कि वो पीसफुल प्रोग्राम है, पर सब लोग जानते हैं कि ईरान का बेसिक इंटेंशन एटॉमिक बॉम्ब बनाना है, और ये जो हमला हुआ है उसका जो जवाब ईरान ने जो दिया है, इसके अलावा और क्या वो जवाब दे सकते हैं? ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारी पूरी एटॉमिक साइट्स जो हैं पूरी बर्बाद हो गई हैं। लेकिन जैसा एम्बेसडर साहब अभी बोल रहे थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। वो बिल्कुल इसलिए खास तौर पर उन्होंने जो चाइना का रिएक्शन, रशियन रिएक्शन, यूनाइटेड स्टेट्स जो क्या कह रही है, ये ऑलरेडी सामने आने वाला है। आपके यूनाइटेड नेशंस का रिएक्शंस तो ऑलरेडी सामने आ गया है। उन्होंने बोला है डी एस्केलेशन की जरूरत है। पूरा विश्व सिर्फ बाहर से ही ये बातें देखेगा। अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स इस लड़ाई के अंदर शामिल हो गया है, तो ये लड़ाई एक और ज्यादा अहमियत रखती है। ईरान अभी बिल्कुल अकेला पड़ गया है, जैसा एम्बेसडर साहब कह रहे थे, और ईरान के पास अभी कोई और मौका नहीं है, कोई और अदर ऑप्शन नहीं है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दोबारा टॉक्स में शामिल हो। पर क्या वो करेगा या नहीं करेगा, क्या उसका जो सुप्रीम लीडर है ये खुमैनी साहब, वो इस चीज को मानेंगे, ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा। पर मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ईरान के ऊपर जो ये हमला हुआ है, एक पाथ ब्रेकिंग हमला है। जो शुरू में इजराइल ने जो हमले करके ईरान को कमजोर किया है, उसका फाइनल ब्लो जो है वो अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।